हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th हिंदी के पूरे किताब से 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। यदि आप 2027 में हिंदी में पूरा से पूरा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देखकर जाइएगा। तो 1 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ललित निबंध। उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार हैं। तो आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। उसके बाद 3 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि स्वयंगिता स्वयंवर किसकी रचना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास दास जी की। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा गुरु। उसके बाद 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बताना चाहते थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बातचीत की शैली। उसके बाद 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल जी। उसके बाद 10 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो आप लोग इसका सही आंसर लगाते चलिए 10 नंबर का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उसके बाद 11 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा मानसिक पत्र निकाला था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप। उसके बाद 12 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बातचीत निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बातचीत के जरिए। 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। उसके बाद 14 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1915 में। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। तो लहना सिंह का गांव का नाम था मांझे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 17 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह किस पर था, जमादार के पद पर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 18 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। तो आप लोग लगाते चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मामा। उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की मृत्यु हुई थी वज्रा सिंह की गोद में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 20 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पलटन का विदूषक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वज्रा सिंह। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। उसके बाद 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के
के साथ। उसके बाद 23 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने। उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 77। उसके बाद 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। उसके बाद 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। तो 27 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाउल। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण जी को लोग क्या कहने लगे थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकनायक। उसके बाद 29 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बिहार के छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने कब किए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1974। उसके बाद 30 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जी का है। उसके बाद 31 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में। उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1998 में। उसके बाद 33 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति है एक भाषण, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिताब दियारा में। उसके बाद 36 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि उर्वशी किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर जी का। उसके बाद 37 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बेगूसराय, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 39 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो इसका सही आंसर होगा पुरुष और नारी दोनों का, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 40 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक है प्रणभंग, ऑप्शन नंबर डी। 41 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र सहोदर। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि बुद्ध और महावीर ने नारियों का कौन सा अधिकार दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भिक्षुणी होने का। उसके बाद 43 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवता। उसके बाद 44 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निबंध से। उसके बाद 45 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि राजा और प्रजा की बातचीत को एडिसन ने क्या माना? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक बातचीत। उसके बाद 47 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20वीं सदी के। उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार पाए थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि दिनकर जी को
किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र कवि के नाम से। उसके बाद 50 नंबर का प्रश्न और सबसे लास्ट प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि गंडक नदी की चर्चा किस पाठ के मुख्य रूप से आई है? इसका आंसर इस चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। इसका सही आंसर होगा वो सदनीरा पाठ से। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा।